सो गाइस ज़्यादातर बच्चों को केटी ना मैकेनिक्स और मैथ और ईडी और एक और सब्जेक्ट बीडब्ल्यू में बहुत ज़्यादा केटी लगता है बच्चों लोग को, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे सही टाइम पे चीज़ें स्टार्ट नहीं करते, और जो करने वाले हैं वो समझ चुके रहते हैं यार कितने दिन में क्या क्या करना है, ये तो कम टाइम बचा, इसी टाइम में आप उन फोड़ देगा। मैंने बोला सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जाने पे भी मैथ होता है, पर आप देखोगे सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में जो सेकंड थर्ड ईयर में जो मैथ होता है, उस मैथ में ज़्यादातर बच्चों को किसी को केटी नहीं लगती, बट फर्स्ट ईयर में केटी लगती है। फर्स्ट ईयर में केटी लगने का मेन रीज़न क्या होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमें तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखो, अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो कि आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेंशन यही कि मैथ आपको आता ही नहीं, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है, आपके दिमाग में यही बैठा हुआ है कि सर अपने से अपन कितना भी कर लेना, अपने से मैथ होने वाला नहीं। सो अब अगर आप इंजीनियरिंग में आए हो, सिंपल सी बात, अगर आप मैथ नहीं करते, आपके दिमाग में ये बिठा के रखते हो कि आप कितना भी ट्राई करोगे मैथ नहीं आएगा, अगर ऐसा करोगे तो सिंपल सी बात है ये सब्जेक्ट के अंदर केटी आएगा ही। और अगर आपको इंजीनियरिंग क्लियर करना है तो ये मैथ को निकालना ही है, ये सिंपल सी बात है। तो भाई जो काम आप आगे करने वाले हो जाके उसको अभी करो ना। सबसे पहला काम देखो, कोई कितना भी मतलब किसके अंदर कितना भी टैलेंट है, बट उस टैलेंट को बरकरार रखने के लिए भी उसको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। बट आपके अंदर तो ये प्रॉब्लम है कि आपको मैथ समझ में नहीं आता, तो सिंपल सी बात आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप उस तरह के नहीं हो कि सबके सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे क्योंकि आपको मैथ ठीक से समझ में नहीं आता। तो यहाँ भाई आपको क्या करना है, मैंने बार बार बोला है कि अपने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को एनालाइज करो, एनालाइज करो। एनालाइज करके आप जब देखोगे ना, तो जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो छोटे क्वेश्चन कहीं कहीं एमसीक्यूज होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते, बट फिर भी बोलूँ जो रेशो छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस के होते हैं वो हमारा हो जाता है। अब समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना। जो बड़ा टेंशन होता है बड़े क्वेश्चंस का होता है। और बड़े क्वेश्चंस के लिए अगर हम मैथ के पूरा सिस्टमैटिक वे में पूरे फॉर्मूले को बाय हार्ट कर ले, सेम तरीका जो मैंने बताया था कि आप जितने भी फॉर्मूलेस अगर मैथ के अंदर जो जो फॉर्मूलेस जो टाइप जो चीज़ें, उसको एक पेज पे लिख के अपने दीवार पे जहां आप रहते हो वहां लगा दो। उस वॉल पे आप लगा दोगे तो डायरेक्ट आपका जब फोकस उसके ऊपर जाएगा तो डेली वो चीज़ें आप रिकॉल करते रहोगे, आपको याद होता रहेगा। और आपके पास टाइम बहुत कम है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है मैथ में, बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि निकलना ही पड़ेगा। अगर नहीं निकलोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, अगर आप CS IT में भी हो फिर भी आगे जाके आपको मैथ है, आपको ये बात पता है, तो भाई ये वाला मैथ आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आप एनालाइज करो, पूरी तरह से एनालाइज करो कि यार बड़े क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो पिछले 3-4 सालों में बार बार पूछा जा रहा है। और गारंटीड बोल रहा हूँ यार, गारंटीड बोल रहा हूँ, 3-4 साल को अगर आपने एनालाइज कर लिया ना, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी पूरी तरह बूस्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। अगर आपने एनालाइज कर लिया आपको खुद ही समझ में आएगा क्वेश्चंस कौन सा आने वाला है इस बार के बोर्ड एग्जाम में। अरे बोर्ड एग्जाम बोल रहा हूँ, इस बार के हमारा जो सेमेस्टर का जो एग्जाम है उसके अंदर हम अपने आप समझ जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। मैंने आपको बुक नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि हर मॉड्यूल का स्टार्ट करो, मैंने बोला ये एनालाइज करो कि आपके यूनिवर्सिटी में पैटर्न कैसा है, कौन सा पैटर्न आप एग्जाम के दिन पहले भी कर सकते हो और कौन सा ऐसा पैटर्न है जिसकी आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कोई दूसरा पार्ट, ये मैथ वाले को विदाउट प्रैक्टिस मैं अगर बोलूं कि नहीं मैथ आप पढ़ लो पढ़ के चले जाओ, नहीं, इसको थोड़े दिन पहले आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा। जब लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आप एग्जाम में वो चीज़ उतार के आ पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं उतार पाओगे। इसीलिए अभी चीज़ों को एनालाइज आज के आज पूरा एनालाइज करो कि कौन से बड़े क्वेश्चंस है, और बार बार वो बड़े क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। मैंने बोला 4-5 साल का 2-3 मतलब मैक्सिमम 4 से 5 साल अगर आपने निकाल लिया ना, अब पूरी तरह से अपने फोकस बना लिया कि जो बड़े क्वेश्चंस है वो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस वो कौन कौन से आ रहे हैं, तो आप समझ जाओगे और उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ओके, शायद मेरी बात समझ में, अगर इस तरह से फॉलो करोगे ना यार तो फेल तो छोड़ो, अब अच्छा टॉप करके आ जाओ। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।